अगर आप सिविल कोड कलर का मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो उसमें से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यानी कि 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 से 3 सेशन हो चुका है। आज सेशन नंबर 4 है, यानी मॉक टेस्ट नंबर 4। वर्दना एक प्रकार का ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। और जब आप किसी भी एप्लीकेशन में आप जाएंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी चले जाएंगे, तो आप जब फॉन्ट नेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वर्दना जाएगा। बहुत बार एरियल भी पूछ सकता है, एरियल ब्लैक भी पूछ सकता है, कैलिबरी भी। तो ये सब फॉन्ट नॉर्मली है, पूछ देता है ये किस टाइप के फॉन्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वुड यू यूज इंसर्ट a न्यू वर्कशीट फ्रॉम ए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7 हो, 8 हो, 8.1 हो, सब में सेम ही शॉर्टकट यूज हो। क्या होगा? शिफ्ट प्लस F11। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F11 यूज करेंगे तो आप वर्कशीट, नया वर्कशीट आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है सीओडी। ई कॉमर्स में उसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। अगला है इन एमएस वर्ड बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजुअल। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट है उस पे, जैसे इसी डॉक्यूमेंट में अगर आप इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये नीचे जो आपको ये बी का जो वाटरमार्क दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। कौन से व्यू में? व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप जब जाएंगे तो उसमें ये सब आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आपको जान लेना है। अगला है विच ऑप्शन ऑफर अ बिल्ट इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बिल्ट इन डिजाइन प्रदान करता है? बिल्ट इन डिजाइन यानी पहले से डिजाइन तैयार होना। तो जो भी टेम्पलेट उसको हम लोग बोलते हैं, जो भी हमको पहले से कंपनी प्रोवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जो हम लोग बनाते हैं उसको डिजाइन बोलते हैं। तो हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। अगला है विच वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन पीसी 1980। 1980 में एमएस डॉस सबसे ज्यादा यूज होता था। एमएस डॉस, ठीक है। और सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा तो यूनिक्स सबसे पहला, उसके बाद लिनक्स, उसके बाद ये, उसके बाद आया था विंडोज का, ये भी विंडोज का ही है। उसके बाद विंडोज शुरू हो गया था, विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, विंडोज 4, फिर 95 से वो नाम वाइज आने लगा। अगला है विच एरिया आर द हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू बट नॉट द लिस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। में कौन सा क्षेत्र हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है लेकिन फिर भी वो क्या है? वो हाई स्पीड है, तो हो जाएगा क्या? रजिस्टर, ठीक है। जिस तरह मेमोरी में कैचे मेमोरी है, वही काम है रजिस्टर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द लेजर टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ माउस। तो लेजर टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसा माउस जो लेजर टेक्नोलॉजी से चलता है, यानी कि उसमें एलईडी लाइट इमिटेड डायोड से लाइट के हिसाब से चलता है, तो वो क्या है? ऑप्टिकल। अभी जो टाइप ऑफ माउस में आप लोग को थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे, वायरलेस और एक ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल जो अभी यूज हम लोग करते हैं जिसके पीछे आपको एलईडी दिख जाएगा, वो ऑप्टिकल माउस है। मेमोरी यूनिट इज वन ऑफ पार्ट। तो मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? तो मेमोरी यूनिट सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू के पार्ट में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये याद रखिए। अगला है सी बेसिक कोबाल एंड जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ। सी बेसिक कोबाल और जावा क्या है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको जब लैंग्वेज पढ़ा रहे थे उसमें आपको पूरा चार्ट बता दिए थे, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। लैंग्वेज से उस सेशन से ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है।
अगला है व्हाट इज द यूज टू आइडेंटिफाई यूजर टू हु कम बैक टू अ वेब पेज। देखिए सिंपल है, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, एक शर्ट सर्च कीजिए, उसको देखिए, खरीदिए नहीं, वापस आइए, ऐप बंद कीजिए, वापस फ्लिपकार्ट 2 दिन बाद खोलिएगा, सबसे ऊपर आपको ऐप का बहुत सारा डिजाइन मिलेगा रेट के साथ। यानी आपका जो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेता है वो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कुकीज। जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि अलाउ कुकीज, आप ये अलाउ करते हैं, उसके बाद आपका इंटरेस्ट को रीड करते जाता है, रीड करते, और आपके इंटरेस्ट वाले ऐड भी आपको दिखाते जाएगा। क्या काम है, कुकीज का। अगला है द कोर एलिमेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। तो हाई लेवल में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है कीबोर्ड का, ऑपरेटर्स का और फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। द एक्शन कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, और कंट्रोल बाई से क्या होता है, रीडो होता है। ये वाई से, ये जेड से, ये एस से कंट्रोल प्लस एस। तो ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंडो से होता क्या है, ठीक है। अंडो से एक स्टेप बैकवर्ड, रीडो से एक स्टेप फॉरवर्ड हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन है। तो आपको जब सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस बता रहे थे उस समय आपको बताए थे कि कौन कौन से सर्च इंजन है, ठीक है। एक तो आपको गूगल, सब लोग जानते हैं गूगल। गूगल के अलावा भी जान लीजिए, गूगल के अलावा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। दूसरा आपका याहू, रेडिफ, ये सब सर्च इंजन है। बट हम लोग सबसे ज्यादा क्योंकि गूगल गूगल यूज करते हैं तो गूगल गूगल ही याद रहता है, पूछ देगा गूगल छोड़ के तो फंस जाइएगा। अगला है इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू एडजस्ट जूम मैग्निफिकेशन। तो कॉर्नर में जो जूम मैग्निफिकेशन है, देखिए जूम मैग्निफिकेशन से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, 500%। पावर पॉइंट का 400%। एक्सेल का 400%। इतना याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट को यूज टू एडजस्ट जूम मैग्निफिकेशन। तो जूम मैग्निफिकेशन के लिए अल्ट डब्ल्यू और क्यू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो याद रखना। अगला है द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेजर। जो सीपीयू होता है उसका, सीपीयू का स्पीड कैसे मेजर करें, यानी उसका यूनिट पूछा। तो सीपीयू का जो स्पीड होता है हर्ट्ज में होता है। जैसे प्रिंटर का जो स्पीड होता है पीपीएम में होता है, पीपीएम पेज पर मिनट, और सीपीयू का हर्ट, ठीक है। बाकी डेटा का तो आपको पता ही है, बाइट से लेके हम लोग टेराबाइट, बेटाबाइट, जेटाबाइट सब पढ़ा चुके हैं। अगला है यूआरएल। यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसी का फुल फॉर्म पूछा है। अब इसका यूज क्या है, जैसे कोई वेबसाइट है एच टी एच टी एच टी एस डब्लू 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 डॉट गूगल डॉट। देखिए यूआरएल से क्या क्या पूछ सकते, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या उससे आ सकता है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि यूआरएल कहते हैं किसको, यानी किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलता है, वेबसाइट का पता क्या कहलाएगा, यूआरएल। अगर आपको किसी के यहाँ जाना है तो आप किसी का एड्रेस पूछते हैं ना, नहीं पता होता तो किसी से मदद लेते हैं। मान लीजिए आपको सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट नहीं पूरा पता है, आप सर्च करते हैं, गूगल आपको जवाब देता है कि भाई ये वाला ये वाला ये वाला लिस्ट देता है, आप उसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट खुलता है, प्रोसेस तो यही है। लेकिन आपको पता है कि
URL इसका होता है www.sarkariresult.com.in जो भी है, और वो डायरेक्ट आप URL में डालेंगे खुल जाएगा। तो अगर पता है तो फिर आप किसी भी सर्च इंजन का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो पहला तो ये हो गया, URL किसी भी वेबसाइट का पता होता है। अब URL कितने भाग में बटा हुआ है? URL 4 भाग में, 1 2 3 4। पहला होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर। जिस वेबसाइट में एस नहीं लगा हुआ वो अनसिक्योर वेबसाइट होता है, उससे पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। RBI का होता है, हम नहीं करते, मतलब सही बात है, नहीं करना चाहिए। www वर्ल्ड वाइड वेब। अब इससे क्वेश्चन और आता है, www का खोज कब हुआ? 1989 में हो। ठीक है। गूगल, यानी कि कोई भी कंपनी, जो भी यहाँ पे यूजर नेम लिख दीजिए, यूजर नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। .com इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है। 4 भाग में कोई भी URL बनता है। अब ये 4 भाग बनता है तो डोमेन से भी सवाल आते हैं। अभी आया था आपका क्लर्क में ही, .edu पूछा था, याद है ना आप लोग? edu ये किस टाइप का डोमेन है? तो एजुकेशनल वेबसाइट के लास्ट में edu लगा रहता है। डॉट अगर कॉम है तो कॉमर्शियल वेबसाइट है। डॉट अगर इन है तो इंडियन वेबसाइट है। डॉट अगर नेट है तो इंटरनेट से संबंधित वेबसाइट है। तो आपका जो डोमेन है वो बता देता है कि वेबसाइट आखिर किस चीज का है, किस चीज से संबंधित है, कम से कम वो बता देगा। डोमेन भी होता है 2 टाइप का, एक होता है कंट्री कोड डोमेन, दूसरा होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में .com आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सारे देश में चलता है, इसलिए इसका डिमांड ज्यादा है, इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। कुछ भी देगा टॉप लेवल डोमेन का एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए। और कंट्री कोड में जिस वेबसाइट के लास्ट में कंट्री का नाम हो, जैसे .in है, .uk हो जाए, .USA हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्री कोड डोमेन। इस 2 टाइप का डोमेन याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम, और डोमेन से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। चलिए, अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा एक वैध मास्टर व्यू? देखिए, एक व्यू मेन्यू होता है, व्यू में जाएंगे तो आउटलाइन मास्टर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, स्लाइड मास्टर मिलेगा, हैंडआउट मास्टर मिलेगा, नोट्स मास्टर मिलेगा। कभी आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इतना अंदर से तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम तैयारी करवा रहे हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण? अभी पिछले क्लास में बताए थे, आज आज ही क्लास हुआ है पेड वाले बैच में, इंटरनेट का टर्मोलॉजी। उसमें हम लोग माउस, सॉरी, मॉडम, हब, राउटर सब बता दिए। मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, एम से एमओ से मॉड्यूलेटर, और डीईएम से डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मॉडम। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की मेक टेक्स्ट इटैलिक? इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर इटैलिक। IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू डिफाइन वायरलेस पर्सनल एरिया। तो ये यूज होता है ब्लूटूथ के लिए, बस इसको इतना ही जान लीजिए। प्रोटोकॉल से 2 प्रोटोकॉल बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब क्या आपको पता है? POP3 और POP3 आपको पता है तो बताइए, किसी को पता है? आप लोग POP3 कमेंट बॉक्स में बताएंगे फुल फॉर्म। POP आज का सवाल है, POP3 भी छोड़ दीजिए, सिर्फ POP ही बता दीजिए। POP कौन सा प्रोटोकॉल, इसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताना है। और अगर ये भी बता पाए कि जो हमको ए, कोई व्यक्ति है बी, ए बी को मेल भेजता है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सबको पता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बस ये बताना है कि मेल भेजने में पीओपी जो प्रोटोकॉल है उसका काम क्या है, आपको वो बताना है, फुल फॉर्म भी बताना है और उसका काम भी बताना है। आज के सेशन में ये हम बताए भी हैं, ठीक है? नहीं तो फिर अगले सेशन में हम नाम भी बताएंगे और जिसने आंसर दिया उसका नाम भी बताएंगे। अगला है आउटपुट उपकरण इसमें से कौन है? ठीक है, तो मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? अभी बताए थे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है, हाइपर टेक्स्ट HTTP का पूरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर में कुकीज क्या अभी बता दिए, इट इज अ स्मॉल फाइल कंटेंट यूजर ब्राउजिंग डेटा, आपका इंटरेस्ट को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। अगला इनक्रिप्शन क्या है, देखिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एक है किसी को कोड में चेंज करना, जैसे हम लिखे हैं 10 को कोड में चेंज करके 1 जो बाइनरी में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 को, मान ली एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया इनक्रिप्शन। अब इसी को फिर तोड़ के वापस 10 लिखना है, ये क्या हो जाएगा डिक्रिप्शन। यही होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो क्रिएट बार कोड ऑन, कुछ भी आप कोड में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोडिंग ऑफ मैसेज नहीं, कोडिंग ऑफ कंप्यूटर प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्रिएटिंग बार कोड ऑन कंप्यूटर पेरिफेरल, कन्वर्जन हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, क्या हो जाए कोडिंग ऑफ मैसेज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो क्या करते हैं, पासवर्ड को भी क्या होता है इनक्रिप्ट करते हैं, तभी तो कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। txt जो एक्सटेंशन है किसके लिए यूज होता है, txt फाइल एक्सटेंशन है, इमेज फाइल में आपको आएगा png, jpeg, jpg, ठीक है, डॉट, और भी आपका आता है gif, ये सब आएगा। ऑडियो में आपका mp3, ठीक है, पीडीएफ ये हो गया, ये सब एक्सटेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। देखिए जब प्रिंटर पर आए थे तो प्रिंटर में आपको पता है था दो टाइप का प्रिंटर होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो टाइप का ही प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट में तीन बताए थे आपको, एक तो लेजर, दूसरा आपका इंकजेट, तीसरा आपका बताए थे ये थर्मल। अब पूछा है कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म ग्राफिक्स अब देखिए क्या है इसमें, ये हो गया आपका प्रिंटर, इम्पैक्ट में क्या हो गया, एक आपका डॉट मैट्रिक्स होता है और इसी में एक डेजीवील प्रिंटर आता है, इतना आपको पता है। लेजर सबसे फाइन प्रिंटिंग करता है और क्योंकि इसमें पाउडर यूज होता है, ठीक है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में ज़्यादा यूज होता है। इंकजेट में आपका इंक यूज होता है, लिक्विड इंक। थर्मल में वो गर्मी से हो जाता है, ऐसा उसमें पेपर यूज होता है। लेकिन जब भी प्रिंटर एक लिमिटेड सीट ही यूज कर, प्रिंटर A4 से ज़्यादा लीगल साइज निकालेगा। अब बोलेंगे एक आदमी भर का प्रिंट कैसे निकलेगा, तो वो प्रिंटर नहीं, वो प्लॉटर निकालता है। प्लॉटर एकदम फाइन क्वालिटी में प्लॉटर प्रिंट निकालता है, उसके लिए वो बना ही है। जितना भी फ्लैक्स यूज होता है वो सब क्या होता है, प्लॉटर ही होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। अगला है MX एक्सेल में आपको बताना है कि वर्कबुक अपेयर, देखिए जो किसी भी MX एक्सेल में वर्कबुक का नाम, किसी का भी नाम, डॉक्यूमेंट का नाम हो, वर्कबुक का नाम हो, प्रेजेंटेशन का नाम हो, सब कहाँ आएगा, टाइटल बार में आएगा। टाइटल बार में नाम ही आता, ठीक है। स्टेटस बार नीचे होता है, आइए एक बार आपको हम वीडियो में दिखा भी देंगे, और मेन्यू बार आपका ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पास्कल लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज अभी बताए थे, C++ भी लैंग्वेज है, ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, तो सिविल कोर्ट मेंस के लिए हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, जिसमें थ्योरी प्लस MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव क्लास भी हम चला रहे हैं। 199 का बैच है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का आपको सब कुछ मिल जाए, लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, MCQ, 30 फुल मॉक टेस्ट भी का मिल जा रहा है आपको। साथ में आप जब जाएंगे कंटेंट में ये सारा कंटेंट मिलेगा, और ये डिस्क्रिप्टिव सारा मिल जाएगा, और हम लोग साथ में 500 रुपया में पूरा सब्जेक्ट, यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और आपका जीके, ये सारा कंप्लीट करा रहे हैं सारे टीचर के द्वारा। सिर्फ कितना, 500।
आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, या सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर वाला ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हाथ में एक ये 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है? तो अगर आप सही ढंग से अभी से लग जाएँगे, अभी देखिए कंप्यूटर का आधा सिलेबस खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, और रिजल्ट के चक्कर में कोई लड़का बैठने वाला नहीं। ठीक है? कट ऑफ देख लीजिए, जो बताए हैं उतना नंबर आ रहा है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको 15-20 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।